आज के टॉपिक में हम खनिज संसाधनों में से प्रमुख लौह अयस्क का वर्णन करेंगे। लौह अयस्क लौह इस्पात उद्योग का आधार है। लौह इस्पात उद्योग किसी भी देश की आर्थिक विकास की नींव मानी जाती है। भारत में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं। विश्व के 5वां हिस्सा यानी 20% अयस्क भंडार भारत में मौजूद हैं, जिनकी कुल मात्रा 2,852 करोड़ टन है। इसमें से 63% हेमेटाइट प्रकार का अयस्क है। वर्ष 1951 में लौह अयस्क का उत्पादन केवल 4.15 मिलियन टन था, जो 2009-10 में बढ़कर 218.5 मिलियन टन यानी कि करीब 53 गुना वृद्धि हुई। देश में लौह अयस्क का वितरण असमान है। कुल 5 राज्यों कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में मिलाकर देश का 90% अयस्क की प्राप्ति होती है। 80-90% अयस्क के भंडार इन्हीं 5 राज्यों में है। लौह अयस्क को 5 प्रकारों में बांटा जाता है। उसमें लौह के तत्व की मात्रा कितनी है उसके अनुसार सबसे जो अच्छा या उच्च लौह अंश का जो अयस्क है उसको मैग्नेटाइट कहते हैं। यह ज़्यादा काले रंग का होता है, इसलिए इसको ब्लैक और या काला अयस्क भी बोलते हैं। इसमें लौह अयस्क की मात्रा, लौहांश की मात्रा 60% से अधिक होती है। इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। ये आग्नेय चट्टानों में प्राय मिलती है इस प्रकार की अयस्क। भारत में धारवाड़ तथा कुडप्पा युग की चट्टानों में मैग्नेटाइट प्रकार की जो लौह अयस्क ये मिलती है। इस अयस्क में क्रोमियम, मैंगनीज, वेनेडियम, टाइटेनियम आदि अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के अयस्क के 1064 करोड़ टन भंडार हैं। झारखंड, तमिलनाडु में सलेम तथा तिरुचिरापल्ली जिले, कर्नाटक में कुद्रेमुख एवं बाबा बुदन की पहाड़ियाँ मैग्नेटाइट अयस्क की प्राप्ति के स्थान है। जो दूसरा ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला लौह अयस्क है जिसका ज़्यादा प्रयोग होता है वो हेमेटाइट है। ये भी लौह का एक ऑक्साइड है, लेकिन इसका रंग लाल या भूरा होता है। यह अधिकतर जलज जल में उत्पन्न हुई चट्टानों में निक्षेपित होता है, यानी कि अवसादी चट्टानों में निक्षेपित होने से बनता है। भारत में इस अयस्क के भंडार 1788 करोड़ टन हैं। ओडिशा के मयूरभंज, छत्तीसगढ़ के बेलाडीला, कर्नाटक के कुद्रेमुख और बाबा बुदन एरिया, गोवा तथा महाराष्ट्र में हेमेटाइट प्राप्त होता है। इसमें शुद्ध धातु का अंश 50 से 70% होता है। इससे कम जो अयस्क का प्रतिशत अगर हो, लौह अंश का प्रतिशत अगर कम हो तो 50% तक अगर होता है तो उसको लिमोनाइट अयस्क बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में कोयले के साथ के क्षेत्रों में कुछ मात्रा में ये मिलता है। सिडेराइट और भी कम लौहांश युक्त अयस्क है। इसका ज़्यादा महत्व नहीं होता है, रंग तो इसका भूरा है, लेकिन लौह तत्व इसमें 10 से 40% ही है। लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्रों को देखें तो पहले लेते कर्नाटक। देश के करीब 35%, 1/3 से भी अधिक भंडार इसी राज्य में है। हालांकि उत्पादन वर्तमान में 8 या 8-8.5% ये करता है कुल देश के उत्पादन का। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का अच्छा अयस्क मिलता है। बेल्लारी होस्पेट जो क्षेत्र है उसमें 127 करोड़ टन भंडार हैं, जिसमें 60 से 70% लौहांश है।
हॉस्पेट के अयस्क को विजयनगर इस्पात संयंत्र के लिए विकसित किया जा रहा है। अकेला बेल्लारी जिला कर्नाटक का 93% अयस्क उत्पादन करता है। दूसरा मुख्य जिला चिक्कमगलूर है, जहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियों में केम्मनगुंडी, जिसका अयस्क भद्रावती इस्पात संयंत्र को भेजा जाता है, वहाँ मैग्नेटाइट प्रकार का अयस्क मिलता है। चिक्कमगलूर में कुद्रेमुख भी अयस्क का महत्वपूर्ण स्रोत है, जहाँ जिसके अयस्क को बाहर निर्यात भी किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य है वो ओडिशा है। यहाँ देश के भंडार तो करीब 5वें हिस्से के 20-21% हैं, लेकिन उत्पादन वर्तमान में करीब आधा यानी कि 47% से भी अधिक होता है। प्रथम स्थान पर उत्पादन में है अभी वर्तमान में मुख्यतः हेमेटाइट श्रेणी का अच्छा अयस्क यहाँ उपलब्ध है। उत्तरी ओडिशा में स्थित जिले मयूरभंज, क्योंझर, जिसको आजकल केंदुझर गढ़ भी बोलते हैं, और सुंदरगढ़, ये सबसे महत्वपूर्ण जिले हैं। मयूरभंज जिला मुख्य उत्पादक है, जिसके उत्तरी भाग में गुरु महिसानी और खारकोई नदी के आसपास सुलईपात का क्षेत्र की पहाड़ियाँ, दक्षिण में बादाम पहाड़ मुख्य उत्पादक है। क्योंझर जिले में भी बांसपानी, कीरीबुरु जो कि यंत्रीकृत खदान है, और सुंदरगढ़ में बोनाईगढ़ श्रेणी इसके उत्पादक है। ओडिशा के अयस्क को जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्रों को भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ एक अन्य उत्पादक है, जिसका वर्तमान उत्पादन में दूसरा स्थान है, 20% से भी अधिक उत्पादन करता है, और उत्तम हेमेटाइट यहाँ मिलता है। यहाँ के उत्पादक जिलों में दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर है। बस्तर जिले में बेलाडीला महत्वपूर्ण खदान है, एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खदान मानी जाती है। विशाखापट्टनम द्वारा यहाँ के अयस्क को पिघालकर या स्लरी बनाकर तरल रूप में विशाखापट्टनम भेजते हैं, वहाँ से उसको प्राप्ति करके अयस्क की निर्यात किया जाता है। दुर्ग दूसरा मुख्य उत्पादक जिला है, जहाँ ढल्ली राजहरा की पहाड़ियों में लो अयस्क के बड़े भंडार हैं। छत्तीसगढ़ के बाद एक राज्य है, छोटा राज्य है, लेकिन गोवा वर्तमान में काफ़ी उत्पादन करता है, 7.8 यानी 8% उत्पादन, और 5वां मुख्य उत्पादक है देश का। यहाँ राज्य के उत्तरी भाग में, वैसे तो राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में अयस्क मिलता है, उत्तरी भाग के अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ के जो स्थानीय नाम हैं उन पर पुर्तगाली भाषा का प्रभाव है, तो उन स्थानों के नामों में पिरना, अदोलपाल, सिरिगांव, बिचोलिम, कुदनेम, पिसूरलेम, कुदनेम, सुरला आदि खदानें हैं। अधिकांश खदानों में अयस्क धरातल के पास ही मिलता है, तो खुली खदान विधि से उसका सस्ते में उसका दोहन किया जा सकता है, और ज़्यादातर खदानें यहाँ यंत्रीकृत भी हैं। गोवा में स्थित मर्मागांव बंदरगाह का प्रयोग करके इसकी अयस्क को जापान, ईरान आदि देशों को भेजा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य में झारखंड का नाम उल्लेखनीय है। यहाँ देश के कुल भंडार का 16.2% अयस्क है, और 13.3% उत्पादन करके ये तीसरा स्थान रखता है देश में उत्पादन में। यहाँ के अयस्क क्षेत्र उत्तरी ओडिशा के अयस्क क्षेत्रों का ही विस्तार माने जाते हैं, उन्हीं का विस्तार इस राज्य में है। उत्पादक क्षेत्र जो मुख्य जिला है वो सिंहभूमि जिला है, जिसमें नोवामुंडी और गुआ 2 मुख्य हेमेटाइट उत्पादन के क्षेत्र हैं। इसी जिले में पंचीराबुरु, बाराजामदा, कीरीबुरु भी महत्वपूर्ण खदानें हैं। पश्चिमी झारखंड में पलामू जिले का डाल्टनगंज क्षेत्र मैग्नेटाइट उत्पादन करता है। महाराष्ट्र
एक अन्य उत्पादक राज्य है। इस राज्य के पूर्वी भाग, जिसे विदर्भ प्रदेश बोलते हैं, विदर्भ क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ सीमा के निकट अयस्क मिलता है। चंद्रपुर जिले में लोहारा और पीपल गांव मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। ऐसे ही सूरजगढ़ क्षेत्र में भी होता है, और तटवर्ती दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में भी अयस्क पाया जाता है। अन्य उत्पादक राज्यों में तमिलनाडु का नाम भी आता है। यहाँ लौह की मात्रा अयस्क में कम है, 35 से 45% है। मुख्य प्राप्ति सेलम जिले की कंजामलाई, तीर्थमलाई आदि की पहाड़ियों में होता है, और स्थानीय सेलम इस्पात संयंत्र को इनकी आपूर्ति की जाती है। राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, अलवर आदि जिलों में हेबेटाइट या अभ्रक मिश्रित हेबेटाइट की कुछ मात्रा मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नाम ले सकते हैं, जहाँ अनंतपुर, कृष्णा, कर्नूल, कोडप्पा, अनंतपुर तो तेलंगाना में है, कृष्णा, कर्नूल, कुडप्पा, नेलोर ये आंध्र प्रदेश राज्य में, यहाँ अयस्क की प्राप्ति होती है। भारत में अयस्क के उपभोग और व्यापार की दृष्टि से देखें तो उत्पादन भारत विश्व के स्तर पर देखते हैं तो चौथा मुख्य उत्पादक लौह अयस्क का है। अयस्क के भंडार काफ़ी हैं और उत्पादन भी ठीक होता है, और निर्यातक देशों में 5वां स्थान रखता है। जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चीन मुख्य आयातक देश हैं। प्रमुख निर्यात करने वाले बंदरगाहों में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, मरमागांव गोवा में, हल्दिया पश्चिमी बंगाल राज्य में, मंगलोर कर्नाटक में और चेन्नई तमिलनाडु में है। निर्यात के लिए अयस्क मुख्यतः जिन खदानों से आती है, जिन क्षेत्रों से आती है, वो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, बाराजामदा, देतारी, बेलारी, होसपेट, कुद्रेमुख ये तीनों कर्नाटक में है, और गोवा यहाँ से निर्यात होता है। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, लैटिन अमेरिका के देश और रूस से निर्यात के बाज़ार में भारत को काफ़ी प्रतिस्पर्धा प्राप्त हो रही है। भारत के इस्पात का जो लौह अयस्क के निर्यात में काफ़ी कंपटीशन मिलता है। अयस्क के उत्पादन में जो प्रमुख बाधाएं हैं, एक तो परिवहन के साधनों का विकास नहीं है खनन क्षेत्रों में जितना होना चाहिए, यंत्रीकरण का अभाव है। यंत्रीकृत खदानों में सस्ते में उत्पादन हो जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उस अयस्क की कीमत कम रहती है, तो उसे ज़्यादा बिक पाता है। खनन की उच्च लागत है, इन सब कारणों से उच्च परिवहन लागत भी भारत में आती है। तो ये मुख्य समस्याएं हैं। भारत के अयस्क क्षेत्रों को अगर देखें तो ज़्यादातर जो अयस्क है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मिलता है। उत्तरी भारत में तो अरावली की पहाड़ियों में कहीं कहीं आपको मिलेगा। मुख्यतः जो इसका अयस्क का उत्पादन वो पहले देखें तो ओडिशा में केंदुझरगढ़, जिसको क्यों झर भी बोलते थे पहले, सुंदरगढ़, ये यहाँ सुंदरगढ़ है, और मयूरभंज यानी कि उत्तरी कर्नाटक के ये 3 जिले मुख्य उत्पादक हैं। सारी खदानें उड़ीसा की इन 3 जिलों में हैं। फिर इससे सटे हुए जो झारखंड है, वहाँ गुरु, महिसानी, सिंहभूम जिले की विभिन्न खदानें, और गौण रूप से रांची, पश्चिमी झारखंड में पलामू क्षेत्र में जो डाल्टनगंज की खदानें हैं, यहाँ भी मैग्नेटाइट प्रकार का अयस्क मिलता है। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला, दुर्ग जिला, रायगढ़, इन सब क्षेत्रों में ये छत्तीसगढ़ की मुख्य खदानें हैं। कोरापुट उड़ीसा में है। महाराष्ट्र की अयस्क खदानों में भंडारा और चंद्रपुर हैं।
जबकि मध्य प्रदेश में इससे सटे हुए एरिया बालाघाट और जबलपुर में कुछ अयस्क की प्राप्ति होती है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कर्नूल और ये आसपास के ओंगोले वगैरह क्षेत्रों में अयस्क मिलता है। कर्नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ धारवाड़, शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर ये काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में मिलता है। महत्वपूर्ण खदानें केम्मनगुंडी, कुद्रेमुख वगैरह हैं। तटवर्ती भागों में भी उत्तरी कन्नड़ जिले में भी मिलता है। तो ये आपका कर्नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जो तटीय भाग में है यहाँ पर, या सिंधुदुर्ग उसी के पास, और इस रत्नागिरी के दक्षिण में जो ये गोवा का क्षेत्र है, ये अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। गोवा विशेषकर बड़ा निर्यातक भी है। तमिलनाडु में सेलम जिला, इसी के पास आरकोट जिला, उत्तरी आरकोट जिला, अम्बेडकर जिला, मदुरई, तिरुचिरापल्ली से अयस्क की प्राप्ति होती है। सेलम में इसी स्थानीय अयस्क का प्रयोग करते हुए एक इस्पात संयंत्र भी बनाया गया है।